हेलो एवरीवन, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि पाइथन नंबर्स क्या होते हैं और हमने देखा था कि कैसे टाइप चेंज कर सकते हैं फ्लोट, इंट और कॉम्प्लेक्स का। तो इस क्लास में भी हम इस वीडियो में भी हम देखेंगे कि कास्टिंग कैसे करते हैं। कास्टिंग सिंपली एक वेरिएबल टाइप को दूसरे वेरिएबल टाइप में चेंज करने का होता है। सो हमने 3 ही वेरिएबल टाइप सीखे हैं अभी, तो जिन्हें चेंज करा जा सकता है: इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, जिनसे हम चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स हमने पढ़ा है, लेकिन उसे चेंज उसे बना नहीं सकते। उसे चेंज कर सकते हैं लेकिन उसे बना नहीं सकते, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को बना नहीं सकते। तो हम देखते हैं कि तीनों को कैसे कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंट कैसे चेंज करते हैं। इंट में मैं कोई भी नंबर डी ले लेता हूँ, डी इक्वल्स टू 1 2 3। फिर इसे मैं ना स्ट्रिंग बना देता हूँ, डबल क्वाट्स लगा के मैं स्ट्रिंग बना दूंगा इसे। ये स्ट्रिंग बन चुका है, क्योंकि अब आपको पता है डबल क्वाट्स लग जाते हैं तो स्ट्रिंग बन जाता है। तो अब मैं प्रिंट करूँगा, प्रिंट इंट ऑफ डी। अब मैं इसे अगर चाहूँ तो ये अब इंट में बदल जाएगा। देखते हैं कि ये इंट में बदलता है कि नहीं। इंट में वैसे सेम ही रहेगा। फ्लोट में अगर चेंज करेंगे तो 0.0 और आ जाएगा। और अगर इसे मैं स्ट्रिंग में भी बदल के दिखाऊंगा, डबल कोट्स को हटा के। ये चेक करते हैं। जैसे कि देख सकते हैं 1 2 3 में चेंज कर दिया। अब मैं इसे डबल क्वाट्स में हटा के दिखाता हूँ। अब अगर मैं स्ट्रिंग लिखूँगा str, स्ट्रिंग को हम शॉर्ट फॉर्म में str लिखते हैं ताकि वो स्ट्रिंग टाइप दे पाए। अगर मैं इसे स्ट्रिंग में रन करूँगा तो ये सिंगल क्वाट्स या डबल क्वाट्स में देगा स्ट्रिंग का टाइप, स्ट्रिंग बना के देगा 1 2 3 को। देखिए ये वैसे तो 1 2 3 दिखा रहा है, लेकिन चलिए मैं एक और एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ। अब मैं अगर 3 को सिंगल क्वाट्स में लिखूँगा और इसे अगर str स्ट्रिंग बनाना चाहूँ तो देखते हैं क्या होता है। और भी एग्जांपल देखेंगे। ये देखिए सिर्फ ये 3 प्रिंट करेगा, लेकिन ये वैसे स्ट्रिंग है। सपोर्ट राइट स्ट्रिंग दिखा रहा है ये, ये स्ट्रिंग ही है। अब देखते हैं कि अगर हमें स्ट्रिंग को चेंज करना हो तो कैसे चेंज करेंगे। वैसे सिंपल ही है। इंट में स्ट्रिंग को तो चेंज नहीं कर सकते, वो एरर दिखा देगा। तो अगर मेरे को फ्लोट में चेंज करना हो तो फ्लोट भी देख लेते हैं कैसे करते हैं। तो सिंपली हमें फ्लोट लिखना था, फिर हमें डी लिखना था। अब मैं लिख देता हूँ फ्लोट 3, फ्लोट कर दो इसे 3 को, तो ये 3.0 दिखा देगा। ये देखिए जैसे 3.0 दिखा दिया इसने। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि स्ट्रिंग्स का देखते हैं। ये स्ट्रिंग्स हमने वैसे पहले पढ़ा हुआ है, स्ट्रिंग्स के और बारे में जानेंगे कि क्या होता है स्ट्रिंग्स। सिंपली स्ट्रिंग्स हमें डबल क्वाट्स में लिखने होते हैं या फिर सिंगल क्वाट्स में भी लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं दिखाऊं, मैंने एस इक्वल्स टू लिया हेलो, मैंने डबल क्वाट्स लगाए, नहीं तो वो एरर देगा हेलो एवरीवन। और फिर मैं अगर इसे प्रिंट करूं, प्रिंट एस, तो ये हेलो एवरीवन प्रिंट कर देगा। और अगर मैं इसे सिंगल क्वाट्स में करना चाहूँ तो ये सिंगल क्वाट्स में भी हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसे सिंपली ऐसे करूँगा तो वो एरर दिखाएगा। ये हमने करा हुआ है, लेकिन मैं फिर से बता रहा था फॉर रिवीजन। अगर मैं इसे हटा दूँ तो ये एरर देगा, देखना। इसे ऐसे सिंपली लिखा हुआ है, ये सिंपली एरर दे देगा। दे दिया एरर, मैंने जैसा कहा था। अच्छा, अगर हम हमने बहुत ज़्यादा लाइंस का लिखा हुआ है, पूरा पैराग्राफ है, तो उसे पैराग्राफ टाइप है
तो उसे कैसे प्रिंट करेंगे, क्योंकि वो अगर हम उसमें देंगे तो वो नहीं प्रिंट करेगा, सिर्फ एरर दे देगा। जैसा कि मैं दे दूँ हेलो एवरीवन, दिस इज कोडिंग जोन। और फिर मुझे अगर मैं ऐसे डबल क्वोट्स में प्रिंट करना चाहूँ ना, ये प्रिंट नहीं होगा, देखना एरर देगा, दे दिया एरर। अब मैं अगर इसे, अगर हमें मतलब कई सारे लाइंस का प्रिंट करना है तो सिंपली हमें या तो डबल क्वोट्स के 3 लगाने पड़ेंगे, तभी ये रन करेगा, नहीं तो ये एरर दे देगा। या फिर सिंगल क्वोट्स के भी लग सकते हैं। ये देखो इसने दे दिया हेलो एवरीवन दिस इज कोडिंग जोन। इसके बाद देखते हैं अब लूपिंग कैसे करते हैं। लूपिंग मतलब पाइथन में स्ट्रिंग्स जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बाकी सारी लैंग्वेजेस में जैसे जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उन्हें स्ट्रिंग्स कहते हैं, और स्ट्रिंग्स हर किसी लैंग्वेज में एरे कहलाया जाता है, क्योंकि ये यूनिकोड रिप्रेजेंट करता है। तो सिंपली स्ट्रिंग्स में अगर मैं लिखूँ टी इक्वल टू हेलो वर्ल्ड या हेलो एवरीवन, सॉरी हेलो एवरीवन, ठीक है। और फिर मैं प्रिंट करूं तो हमने इन्हें इंडेक्स देते हैं। जैसे हम इंडेक्स मतलब नंबर्स देते हैं इन्हें। जो फर्स्ट नंबर होता है वो ज़ीरो से स्टार्ट होता है, जैसे ये एच जो है हेलो में वो ज़ीरो है, 0 1 2 3 4। तो सिंपली इसमें देखते हैं कि लूपिंग कैसे करते हैं। तो अगर मुझे जैसे चाहिए, मुझे सिर्फ एच चाहिए प्रिंट कराना है, तो मैं लिखूँगा TXT फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स, उसमें लिख दूंगा 1। तो फिर मैं रन करूँगा तो ये दे देगा H। बोला था कि ये 0 और 0 से स्टार्ट होता है, तो ये 0 1, तो इसने ई प्रिंट कर दिया। तो अगर मुझे चाहिए ई चाहिए एवरीवन वाला फर्स्ट ई, तो मैं लिख दूंगा, चलिए काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, मतलब ये 5 होगा। अगर मैं इसे, चलिए ट्राई करते हैं कि अगर ये वाइट स्पेस काउंट करता है या नहीं करता। लेकिन आप जैसे देख सकते हैं ये यहाँ पे दिखा रहा है वाइट स्पेस, ये काउंट करता है। अगर मैं प्रिंट 6 करूँ तो ये ई दे देगा, देख सकते हैं इसने ई दे दिया। चलिए अब देखते हैं कि लेंथ चेक करनी हो तो कैसे चेक करते हैं। तो देखते हैं अब, अगर मैंने दे दिया TXT इक्वल टू बनाना, ठीक है। अब मुझे इसकी लेंथ चेक करनी है, तो प्रिंट LEN लेंथ ऑफ
txt। अब रन करूँ तो ये लेंथ बताएगा कि कितनी लेंथ है। तो हम काउंट करें वर्चुअली तो मतलब ऐसे ही, तो ये 0 1 2 3 4 5 आएगा इसका आंसर। देखते हैं ये 5 देता है या नहीं देता। वैसे तो 5 ही आएगा, मैंने आपको काउंट करके बताया। मेरे से गलती हो गई थी, ये सिंपली मतलब ये 0 से स्टार्ट नहीं करता लेंथ में, ये पूरा 6 काउंट करेगा। मैंने आपको गलत दिया था, इस बार सही बता रहा हूँ कि ये 6 देगा आंसर, क्योंकि ये 1 से काउंट करता है। बी जो है वो 1 से स्टार्ट होगा, लेंथ में हमेशा 1 से स्टार्ट होगा, नहीं तो इसका इंडेक्स जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। सो आप देख सकते हैं कि इसने 6 दे दिया। अब देखते हैं कि अगर हमें पूरे मतलब पूरे लाइन में एक वर्ड चेक करना हो कि है या नहीं है, तो फिर कैसे चेक करेंगे। तो सिंपली मैं txt इक्वल्स टू लिखता हूँ हेलो हाउ आर यू, ठीक है, हाउ आर यू। डबल क्वेट्स लगा देते हैं, फिर चेक करते हैं कि ये कैसे देता है। मैं देखता हूँ प्रिंट इफ देयर इज, वैसे हम इसमें इफ एल्स भी लगा सकते हैं, इफ एल्स हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा वैसे बता रहा हूँ अगर इफ लगाना हो तो। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ हाउ, मुझे चेक करना है या नहीं, तो इन txt फॉल्स में देगा, क्योंकि ये बुलियन है कि हम ये चेक कर रहे हैं कि है या नहीं है उसमें, तो ये ट्रू या फॉल्स में देगा। जैसे कि मैं लिखूं कि मुझे बताओ कि गाइस है या नहीं है, तो ये फॉल्स दिखा देगा, फॉल्स दे दिया। अगर इसे मतलब अच्छे प्रोग्राम में लिखना हो तो सिंपली प्रिंट हटा के फिर इसे ब्रैकेट्स को भी हटा देते हैं और लगाते हैं कि मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूँ इफ़ का। तो इफ़ लिखेंगे, फिर ये देखो इसने खुद से इंडेंटेशन दे दी। अगर मैं इसे थोड़ा सा आगे कर देते हैं, फिर इसे बैक स्पेस, फिर अब एंटर करेंगे तो इसने खुद से इंडेंटेशन दे दी। इंडेंटेशन मतलब इसने खुद से स्पेस दे दी, क्योंकि ये इफ़ है। तो अगर मैंने लिखा है गाइस इन टेक्स्ट, देन प्रिंट यस इफ, चलो हम जो है इसमें ले लेते हैं, आर इसमें है, तो आप लिख देते हैं प्रिंट यस इट इज देयर, इट इज, इसकी स्पेलिंग गलत हो गई। अब प्रिंट करते हैं, अब देखते हैं ये क्या देता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यस इट इज़ देयर इसने दिखा दिया। सो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि ये फिर ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है। बस थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो।